अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। एक तवील अरसे के बाद अदलिया के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ इश्यूज़ के ऊपर दोबारा से व्लॉग बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है। उसकी वजह सिर्फ ये कि जो ज़िम्मेदारी हमारी बार एसोसिएशंस की क़यादत को अदा करनी चाहिए वो नहीं की जा रही उस तरीके से जिससे ये निज़ाम अदल जो है, ये अदारा जो है उसमें बेहतरी जो है वो आ सके। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, उसके असरात अब बहुत दूर तक होते हुए पड़ते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड भी हैं, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इत्तफाक़ राय से रिलेटेड भी हैं। कुछ हौसला अफजा हैं और कुछ इंतहाई मायूस कुन हैं। सबसे पहले अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक इत्तफाक़ राय पर बात करें तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की 5 असामियाँ खाली हैं, उनके ऊपर 3 असामियों को तमाम एक इत्तफाक़ राय के बाद मुकम्मल करने के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट से मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से एक कंसेंसस जो है वो दोबारा से होने की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जज साहबान की तैनाती के लिए मामला ज़ेरे गौर आया था, तो उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम नहीं थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उन दोनों चीफ जस्टिस साहबान के नाम जो हैं वो डाले गए हैं इस फहरिस्त के अंदर। और जो मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, इनका नाम पहले भी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था, जो बहुत ही उसके बाद तनाज़ा इख्तियार कर गया था, उसमें भी मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो ज़ेरे गौर आए थे। नो डाउट कि मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो उनका कैरियर गवाह है इस बात का कि वो एक इंतहाई काबिल जज हैं। सिविल लॉज के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और उनकी जजमेंट जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो इस बात को बताती हैं कि वो वाकई ही सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इंतहाई मायूस कुन खबर जो बार एसोसिएशन में गर्दिश कर रही है वो भी है लाहौर हाई कोर्ट के उन 13 एडिशनल जज साहबान के हवाले से जिन्हें जो है 1.5 बरस कबल तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया गया था। इसके ये खबर मायूस कुन इस हवाले से है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के हवाले से या बार एसोसिएशंस में जो डिस्कस हो रहा है या जुडिशरी के अंदर जो डिस्कस हो रहा है, या वो ये सुनने में आ रहा है कि इन 13 एडिशनल जज साहबान को एक मरतबा फिर तौसीह देने की बात जो है वो ज़ेरे गौर है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस अमल को इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक समझता हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये एक बतौर आम शहरी, बतौर एक वकील, बतौर इस जुडिशल सिस्टम का एक तवील अरसा यहाँ पर गुजारने के बाद मैं असूली तौर के ऊपर तो इस बात के ही खिलाफ हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर किसी जज को एडिशनल जज जो है वो तैनात किया जाए या एडहॉक जज जो है वो तैनात किया जाए। जजेस की तैनाती का प्रोसेस एक तवील अरसे से तनाज़े का शिकार है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो तनाज़ा हल ना होने के ज़िम्मेदार हमारी बार एसोसिएशंस हैं, हम वकला खुद भी हैं और अदलिया खुद भी है, पार्लियामेंट भी है। बहुत सारे जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस तनाज़े के ज़िम्मेदार हैं। सब ही नहीं चाहते कि जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार जो है वो एक शफ़ाफ तरीक़ाकार जो है वो एक ही दफ़ा तय कर लिया जाए कि जजेस की तैनाती कैसे की जानी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती कैसे की जानी है। लेकिन चूँकि ये बात अब पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं, पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी जानती है कि जजेस की तैनाती में बहुत ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके स्टेक्स होते हैं,
जज साहबान के अपने स्टेक्स होते हैं, पार्लियामेंट के अपने स्टेक्स होते हैं, और जो नॉन जुडिशल पाकिस्तान के हल्के हैं उनके अपने स्टेक्स होते हैं, वकला के अपने स्टेक्स होते हैं। इसी वजह से, अपनी अपनी पसंद और नापसंद की वजह से आज के दिन तक पाकिस्तान के अंदर जजेस की तैनाती का जो प्रोसेस है वो तनकीद की जद में है, और कोई भी इस प्रोसेस को हिम्मत करके एक क्राइटेरिया बनाने की, लीड करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट के जो इन 13 जज साहबान के साथ मेरी जाती राय में ये एक जुल्म दोबारा से करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे ख्याल के अंदर मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो अभी रिसेंटली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने हैं, इन सबको इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट के इन 13 जज साहबान को तौसीह दी जाती है तो ये अदारे के लिए एक इंतहाई, आप कह लें कि अफसोसनाक, इंतहाई तबाहकुन किस्म का फैसला होगा। उसकी वजह यह है, नो डाउट, कि ये एक अफसोसनाक और शर्मनाक तरीका है कि आप एक आईनी अदालत जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, उनके अंदर आप ने पहले 1 साल के लिए एडिशनल जज जो है वो इन 13 जज साहबान को तैनात किया, और उसके बाद फिर आपने उनको 6 माह की तौसीह दे दी। ये तौसीह देना इस बात का सबूत है कि बार एसोसिएशंस की तरफ से या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने आपस की लड़ाई की वजह से इन जज साहबान के साथ ये सलूक किया गया कि इनको 6 माह की तौसीह दी गई। असूली तौर के ऊपर ये बात बार एसोसिएशंस में जेर बहस है, और आम मेंबरान जो हैं, आम वकला जो हैं, वो इस बात की निशानदेही करते हुए, डिबेट करते हुए इस बात के ऊपर नजर आते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि ये जज साहबान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो उन्होंने किया भी है, मैं आपके साथ कुछ फिगर्स जो हैं वो शेयर करता हूं, तो फिर इनको कंफर्म किया जाना चाहिए तमाम के तमाम 13 जज साहबान को। और अगर इन जज साहबान में से कुछ ऐसे जज साहबान हैं जिनकी कारकर्दगी से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतमईन नहीं है, तो फिर इनको तौसीह देना जो है वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। वो उन साइलिन के साथ जुल्म है जिनके सामने जिनके मुकदमात उस जज के सामने लगाए जा रहे हैं जो अभी मुस्तकल नहीं हुआ, और जिससे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो जुडिशल अभी अदालती साल शुरू हुआ, और उस अदालती साल के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट एक इजलास बुलाया और उसमें अपनी तरजीहात जो हैं वो सेट की, और ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ केस मैनेजमेंट जो है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं जाती तौर के ऊपर समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट साइलिन के मुकदमात के बर वक्त फैसले ना करने के हवाले से अपनी तारीख के एक बदतरीन दौर से जो है वो गुजर रही है। पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज साहबान की किल्लत है, तकरीबन 1/3 जज साहबान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में तैनात नहीं हो पा रहे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, उनकी आपस की पसंद नापसंद है, और उनकी आपस में लेग पुलिंग है। वो चाहे जो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, चाहे वो इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, चाहे वो इंतहाई काबिल एहतराम मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, मिस्टर जस्टिस तारक मसूद साहब हैं, मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, इनकी आपस की रिफ्ट की वजह से आज सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा निज़ाम अदल जो है वो उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उन जज साहबान की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। रिकॉर्ड का अगर जायजा लें तो लाहौर हाई कोर्ट के ये 13 जज साहबान तकरीबन 2.5-3 साल के अरसे के बाद इनको सॉरी तैनात किया गया था। इससे पहले जब भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लिस्ट जाती थी तो उसके ऊपर किसी ना किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता था, और मैंने सबसे ज्यादा इन जजेस की तकर्री के ऊपर काम किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम शामिल कर लिए जाते थे उस फहरिस्त के अंदर जिनका जज बनना तो बड़ी दूर की बात है, उनका वकालत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको भी जज बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक तवील किस्म की निशानदही करने के बाद
ये मुमकिन हुआ कि तकरीबन 2.5-3 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये 13 जज साहबान जो हैं वो अपॉइंट हुए। कुछ जज साहबान के ऊपर ये समझा जा रहा था कि ये प्रॉपरली जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो जज बने और उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया तो उन्होंने उन तमाम लोगों के, मेरे समेत उन तमाम लोगों के ख्यालात जो हैं वो 180 डिग्री के ऊपर बदल दिए जब उन्होंने काम करना शुरू किया और कोर्ट वर्क करना शुरू किया और नजर आता हुआ शुरू हुआ। और बार एसोसिएशन से, आम वकील के से भी ये बात आनी शुरू हुई कि ये बैच जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तकरीबन मेरे पास जो अदाद शुमार है उनमें 92,000 के करीब मुकदमात थे। जो पहला कैलकुलेशन आप कह लें इनकी, या परफॉर्मेंस रिपोर्ट कह रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट की ओवरऑल बनी थी, जो पूरी हाईकोर्ट के की तरफ से डिस्पोजल की गई थी, मुकदमात के फैसले किए गए, वो 92,000 मुकदमात थे। और उनमें से 72,000 मुकदमात जो हैं वो इन 13 लाहौर हाईकोर्ट के जज साहबान ने जो है वो निपटाए हैं, उनके फैसले किए हैं और ये फैसले होते हुए नजर आए हैं। हमने यहाँ पर इन 13 लाहौर हाईकोर्ट के जज साहबान को रात को 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक काम करते हुए देखा है कि उनके सामने 200-200, 250-250 मुकदमात जो है वो समाअत के लिए फिक्स किए जाते थे और कोई भी मुकदमा लेफ्ट ओवर नहीं होता था। और वो जज साहबान जो तवील अरसे से लाहौर हाईकोर्ट में काम करते हुए तजर्बाकार हो चुके हैं, उनकी अदालतों में मुकदमात जो है वो आज भी लेफ्ट ओवर होते हैं, लेकिन इन 13 जज साहबान की अदालतों में मुकदमात जो है वो लेफ्ट ओवर नहीं होते। आप इन जज साहबान की जजमेंट्स उठाकर देख लें, क्वालिटी बुनियाद के ऊपर देख लें और फिगर्स की बुनियाद के ऊपर भी देख लें, दोनों तरफ से ये क्राइटेरिया फिल करते हुए नजर आते हैं। आप इन रिकॉर्ड जो है वो अभी गुज़श्ता हफ्ते दोबारा से इन 13 जज साहबान का रिकॉर्ड जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गया है और उसका जायजा भी लिया जा रहा है। इस अमर को देखने की इंतहाई जरूरत है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को जरूर जेर गौर लाए कि अब जब आपने एक थॉरो प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद इन जज साहबान को 1 साल के लिए तैनात कर लिया लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, और फिर आपने उनको 6 माह की तौसी भी दे दी और उनकी तमाम जजमेंट्स भी आपके सामने है, तो फिर आपने डिस्पोजल को अगर आप एक लम्हे के लिए साइड पे कर भी दें तो उनकी जो क्वालिटेटिव जजमेंट्स हैं उनका जायजा लेने के बाद भी अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि इन जज साहबान को मजीद तौसी दी जाए, तो ये इन जज साहबान के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। बार एसोसिएशन के जो संजीदा लोग हैं, आम वकला हैं, सीनियर लोग हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो इस बात के ऊपर आवाज उठाएं। आप इन जज साहबान की तौसी के हवाले से बिल्कुल कोई फैसला ना करें। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पे समझता है, मेरी राय हो सकती है ये कि ये 13 के 13 जज साहबान जो हैं ये बिल्कुल इनको मुस्तकिल होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट जजेस हैं। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं, इसमें कुछ जज साहबान जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, उनकी कारकर्दगी जो है वो अप टू मार्क नहीं है, तो आप उनसे माजरत कर लें, आप उनको ओहदे से हटा दें, लेकिन उनको तौसी देकर उनके सर के ऊपर एक तलवार लटका कर रखना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम गन पॉइंट के ऊपर किसी शख्स से कोई काम करवा रहे हों। इन जज साहबान के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान एक लम्हे के लिए अपने आप को इन 13 जज साहबान की सतह के ऊपर लाकर देखें कि एक जज जो गुज़श्ता 1.5 बरस से लाहौर हाई कोर्ट में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है और वो मुस्तकिल नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होगा। जो वकला साहबान उनके सामने पेश होते हैं, उनका आर्गूमेंट करने का कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होगा। इसके बावजूद अगर एक आप कह लें कि अदम तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद अगर इन 13 जज साहबान ने ये 62,000 मुकदमात एक बैच के दौरान, तकरीबन ये 70% 75% फिगर कोर्ट वर्क बनता है ओवरऑल पूरी हाई कोर्ट के अंदर से जो इन्होंने डिसाइड करवाया है, किया है, उसके दौरान अगर अभी ये समझते हैं कि ये इनको तौसी दी जानी चाहिए, तो इससे बड़ा जुल्म जो है वो कोई नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब को किसी ने ये गलत मशवरा दिया है और पिछले कुछ उनके फैसलों की रोशनी में मैं बिल्कुल इस बात पे कायल हूँ कि मैं माजी के
एक वाक़े को बड़े करीब से देखा है और करीब से इस अदलिया में रिपोर्ट किया है कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, वो किसी इशू में अदलिया के साथ एक तनाज़ा खड़ा हो गया और उस तनाज़े में उनको मशवरा देने वाले वो जज साहबान थे जो उनको डट जाने का कहते थे, उनके साथ बेंच में बैठे होते थे और वो और तरह के रिमार्क्स दे रहे होते थे, लेकिन जब वो जिम खाने के अंदर जाकर बैठते थे शाम के वक़्त, तो उन जज साहबान के ख़्यालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे और वो इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते थे कि ये चीफ जस्टिस जो है ये देखना किस तरीके से, किस बुरे तरीके से फंसता। और आज भी मैं ये बड़े पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो है उनको मशवरा देने वाले वही चंद जज साहबान हैं जिन्होंने पहले भी खाम-खा कभी उसको उधर से खड़ा कर, उसको उधर से खड़ा कर, इसको उसके साथ लड़ा, उसको उसके साथ लड़ा, इसकी साजिश उसको बता, उसकी बात उसको बता, यूं करके एक माहौल खराब करते थे। ये वही जज साहबान जो हैं वो आज भी हमें ये लगता है, हम ये देखते हैं कि वो चीज़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको सही तरीके से मशवरा नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरा ये प्रपोजल होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है बतौर रिपोर्टर, वो हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। उनके दौर में भी एक दो मरतबा कुछ इश्यूज पैदा हुए थे बतौर चीफ जस्टिस और उन्होंने उनको बड़े ही बेहतर तरीके से हल किया था। हम उसके ऐनी शहाद हैं, हम उसके ऐनी गवाह हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद में फैसलों की हद तक हर एक का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन अपने अदारे की बेहतरी के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को जिस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप इन जज साहबान लाहौर हाई कोर्ट के इन 13 जज साहबान को फिर से तौसीह दे दें, ये एक मुनासिब नहीं है। इसलिए मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को चाहिए कि वो एक दफ़ा अपने इस फैसले को रीथिंक करें, इनके बारे में, इन जज साहबान के बारे में आप कोई फैसला करें कि आपने इनको मुस्तकिल करना है या नहीं करना। ये तौसीह देना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी आप कह लें कि एक शर्मनाक बात है, एक अफसोसनाक बात है, एक काबिल मुजम्मत बात है कि आप हाई कोर्ट के जज साहबान को एक्सटेंशंस दे दे के उनसे काम करवा रहे हैं, और उनसे डिस्पोजल जो है वो करवा रहे हैं, और फिर आप ये एक्सटेंशन देना, ये भी एक बार के अंदर एक बात चलती है। ये भी अज खुद इस बात की इसका सबूत होता है कि जो जज साहबान है ये बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको जो है वो दोबारा से मौका दिया गया है कि अपनी कारकर्दगी जो है वो मजीद बेहतर कर लें। ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपनी ज़ात के अंदर, अपने कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा काबिल अफसोस बात है, काबिल अफसोस वाक़या है। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है, बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पहले ही साइलिन के जो मुकदमात हैं उनके बर वक्त फैसले करने के हवाले से बदतरीन क्राइसिस का शिकार है। उसकी वजह जो जजेस की शॉर्टेज जो है वो भी एक वजह है, और उसके साथ साथ दूसरी वजह केस मैनेजमेंट ना होना। लाहौर हाई कोर्ट में को इस वक्त एक बड़े मसाइल से उसने दो चार किया हुआ है, और इस सूरत हाल के अंदर अगर आप ऐसा कोई फैसला करेंगे तो फिर ये जज साहबान जो है 13 हाई कोर्ट के एडिशनल जज साहबान जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक आप कह लें कि ज़हनी तौर के ऊपर बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। इनके भी वैसे ही बुनियादी हकूक हैं, इनके भी वैसे ही सेहत के मसाइल हैं, इनकी भी वैसे ही अपनी फैमिली लाइफ है जिस तरीके से एक आम आदमी की फैमिली लाइफ है। आइन के अंदर जो आम आदमी को बुनियादी हकूक मुयसर है वो बुनियादी हकूक इन जज साहबान को भी मुयसर है, लेकिन सिर्फ ये तलवार इनके सर के ऊपर लटकाए रखना कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, इनको तौसीह दी जाएगी, इनको कन्फर्म ना करना या इनको इनकी जिम्मेदारियों से वापस ना लेना, ये इन जज साहबान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी आपने करना है इनका बेहतर तरीके से इसका फैसला किया जाए। ये तौसीह वाली जो बात है जो बार एसोसिएशन के अंदर जेरे गौर है, बहस हो रही है कि ये मामला दोबारा से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस एंगल के ऊपर सोच रहा है। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन अब चूंकि ये बात चल रही है इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जितना अरसा भी इस हाई कोर्ट के साथ 14-15 साल वाबस्तगी हो गई है, तो हर तरह के मसाइल के बावजूद इस अदारे के साथ एक फितरी किस्म की वाबस्तगी हो जाना, ये
एक आम सी बात है। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी इस बात की कि ये जो बात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई की किसी भी वजह से मुझे ये लगता है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपस में किसी किस्म का कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा, अपनी लड़ाई जो है वो कहीं नहीं ठहर पा रही और उसका मलबा जो है, उसका नज़ला जो है वो हाई कोर्ट के इन 13 जज साहबान के ऊपर गिर रहा है। बहरहाल इस तवक्को के साथ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर हाई कोर्ट के 13 जज साहबान की तौसीक का फैसला नहीं करेगा, कोशिश करेंगे कि अगले इस इशू के ऊपर नज़र रखें। उसकी वजह यह है कि पहले भी हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट्स के मामले को, खास करके इस बैच के मामले के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर काम किया था, बहुत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते थे और अब भी ये कोशिश है कि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट की हद तक जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चलें ताकि साइलीन जो हैं उनके जो मुकदमात हैं, उनके जो बर वक्त फैसले हैं वो उनको मुयस्सर आ सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।